कि नेता जो है वो बेलगाम हो जाता है, चुनाव उसके लिए मजबूरी होती है, इसलिए वो अंकुश में रहता है, महंगाई भी कम करता है और बार बार उसको जनता की अदालत में जाके जवाब देना पड़ता है। और इसलिए हम बात करते हैं वन नेशन वन एजुकेशन की। अरविंद केजरीवाल कहना चाहते हैं कि एक देश एक शिक्षा प्रणाली हो। अरविंद केजरीवाल कहना चाहते हैं कि एक देश और एक हेल्थ सिस्टम हो। देश में वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम का प्रावधान लागू किया जाए, उसके बारे में सरकार काम करे। और एक नकली बात कल से चलाई जा रही है। भाजपाई कल से एक नकली प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं कि चुनाव में पैसे बहुत खर्चे होते हैं, पैसे बहुत खर्चे होते हैं। किसको मूर्ख बना रहे हो? 43 कंपनियों का भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 3,53,000 करोड़ रुपए माफ किया है। 3,53,000 करोड़ रुपए जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, इतना पैसा माफ किया है। और कितना खर्चा होता है एक देश का चुनाव कराने में? 3,800 करोड़ रुपए, लगभग 4,000 करोड़ रुपए। और कितना पैसा लेके अकेले नीरव मोदी भाग गया? 20,000 करोड़ रुपए। यानी पूरे देश का चुनाव 25 साल तक कराया जा सकता है उतने पैसे में जितना अकेले नीरव मोदी लेके भाग गया। अब भाजपा ही मूर्ख बना रहे हैं। तो इसलिए इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को, भारत के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को कुचलने और खत्म करने की कोशिश है ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात। और देश में तानाशाही लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। महंगाई खूब बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार खूब बढ़ाएंगे, अडानी के झोली में भर भर के जमीन और संपत्ति डालेंगे और 5 साल तक उनसे कोई सवाल न पूछ सके, इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और पहली परीक्षा अगर वास्तव में तुम्हारे मन में चुनाव एक साथ कराने की है तो ये नवंबर में चुनाव करा दो ना 3 राज्यों का एक साथ। दिल्ली का चुनाव कराओ साथ में। तुम 4 राज्य के चुनाव एक साथ करा नहीं सकते। हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो कहां कहां के अधिकारी जाके ड्यूटी कर रहे हैं, जाके पता करो। जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है तो कहां कहां के अधिकारी जाके ड्यूटी कर रहे हैं, पता करो। तुम एक साथ पूरे देश का चुनाव करा दोगे। तो इसलिए ये, जैसा मैंने आपको कहा, इस देश के अंदर तानाशाही लागू करने की एक कोशिश है, महंगाई अथाह बढ़ाने की कोशिश है। 5,000 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा, 500 रुपए का टमाटर हो जाएगा, लोग चिल्लाते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, चुनाव होगा नहीं, दबाव होगा नहीं, जैसे चाहेंगे वैसे सब कुछ करते जाएंगे देश में। इसलिए ये इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की हिमायत अरविंद केजरीवाल जी और हम लोग करते हैं। खबर है कि 21 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, आतिशी और बाकी मंत्रियों का अभी नाम भी थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि आ जाएंगे, तो उसकी आधिकारिक जानकारी आपको दी जाएगी। जेपी नड्डा ने जो है खड़गे को पत्र लिखकर कहा है कि जिस तरीके की आरोप आप लोग लगा रहे हैं, इसी तरह के एलिगेशंस जो हैं और जो धमकियां हैं वो लगातार आपके नेता प्रधानमंत्री को भी देते रहे हैं। किस बारे में आरोप लगा रहे हैं? किस चीज के बारे में आरोप लगा रहे हैं? आप किसी को गाली गलौज करेंगे, धमकी देंगे, जुबान काटने की बात करेंगे? ये तो अक्षम्य अपराध है, किसी को नहीं करना चाहिए। किसी को किसी के बारे में बोलने का ऐसा हक नहीं है। आप जेपीसी की मीटिंग में जा रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, गृह मंत्री का बयान है कि इसे अगले सेशन में लेकर आया जाएगा, तो अभी जबकि जेपीसी में, पहली बात तो जेपीसी में अभी चर्चा हो रही है। गृह मंत्री कौन होते हैं कि वो बिल को लेके आएंगे अभी से बोल दें? क्या जेपीसी ने उस बिल को मंजूरी दे दी? क्या जेपीसी ने उस बिल को पास कर दिया? क्या जेपीसी ने उस पर मोहर लगा दी? इसका मतलब गृह मंत्री ने जेपीसी बनाने का एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता पूरी की है। इसका मतलब भारत की सरकार ने जेपीसी बनाने की एक औपचारिकता पूरी की है। जेपीसी का कोई मतलब नहीं इनके लिए। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, देश के लोगों सावधान हो जाओ। पहले किसानों की जमीनें लेकर अडानी को देना चाहते थे, अब वक्फ की जमीन लेकर डील हो चुकी है अडानी से, उसको देने का काम ये लोग करेंगे।
अगला नंबर गुरुद्वारों का है, गुरुद्वारों की जमीन कब्जा करके अडानी को देंगे। उसके बाद मंदिरों का और ट्रस्ट का नंबर है, मंदिरों की जमीन कब्जा करके अडानी को देंगे। उसके बाद चर्च का भी नंबर आएगा, चर्च की जमीनें कब्जा करके अडानी को देंगे। अपने पूंजीपति मित्रों को जमीन देने की मंशा से पहले वक्फ, फिर गुरुद्वारा, फिर मंदिर, फिर चर्च, इन सब की जमीनें कब्जा करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार करेगी।